रोहित हो या कोहली, बीच सीरीज में विज्ञापन करने पर लगा बैन। बीसीसीआई के 10 नियम में ऐसा क्या है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों की बोलती हो गए बंद। जी हां, आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं, बने रहिए अंत तक क्रिक न्यूज इंडिया 11 पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया की ओवरहालिंग शुरू कर दी है। अब टीम इंडिया के लिए खेल रहे खिलाड़ियों के लिए बोर्ड ने ओवरहालिंग शुरू कर दी है। इसके तहत 10 नियम बनाए गए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टीम इंडिया के हालिया प्रदर्शन पर एक्शन के मूड में है। बीसीसीआई ने अब टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए 10 सख्त नियम बनाए हैं। बोर्ड ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि अगर कोई खिलाड़ी इन पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो उसे टूर्नामेंट्स, सीरीज और यहां तक कि आईपीएल में खेलने से वंचित कर दिया जाएगा। भारतीय बोर्ड खिलाड़ियों की सैलरी और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर सकता है। इन 10 नियम में सबसे खास बात यह है कि टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी यानी कि रोहित हो या विराट कोहली कोई भी सीरीज के बीच में विज्ञापन नहीं कर सकेगा। वह फैमिली टूर के लिए भी बीसीसीआई ने सख्त नियमों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है। इन 10 नियमों में आखिर ऐसा क्या बात है, आइए आपको बताते हैं। भारतीय बोर्ड ने जो 10 नियमों की गाइडलाइंस जारी की है उसकी डिटेल्स में मैं आपको A to Z आपको बताने वाला हूँ। टीम इंडिया के प्लेयर्स को अब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना जरूरी होगा। यह नियम हर खिलाड़ी पर लागू होता है। इसी के आधार पर भारतीय टीम में सिलेक्शन भी होगा। बीसीसीआई चाहता है कि इस मुहिम से सीनियर और जूनियर प्लेयर्स के बीच अच्छा रिश्ता बने, जिससे टीम और क्रिकेट का माहौल अच्छा हो। यदि किसी खिलाड़ी को किसी कारण से घरेलू क्रिकेट नहीं खेलना है तो इसकी जानकारी बीसीसीआई को देनी होगी। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से इसकी परमिशन लेनी होगी। साथ ही घरेलू क्रिकेट खेलने के साथ ही प्लेयर्स को अपने फिटनेस भी रखने होगी। रूल नंबर 2, हर एक खिलाड़ी को टीम के साथ ही यात्रा करनी होगी, यानी खिलाड़ी अपने परिवार के साथ ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। इस नियम का उल्लंघन होने पर सख्त सजा भी मिलेगी। यदि उन्हें फैमिली के साथ या अलग से यात्रा करनी है तो हेड कोच, चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी से अनुमति लेनी होगी। रूल नंबर 3, ज़्यादा सामान साथ में कैरी नहीं कर पाएंगे, यानी कि यात्रा के दौरान कोई भी खिलाड़ी ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकेगा। अगर आपके सामान का वजन ज़्यादा हुआ तो आपको उसके लिए खुद ही भुगतान करना होगा। बीसीसीआई ने वजन और सामान का भी अलग से गाइडलाइंस जारी की है, जो कुछ इस प्रकार से है। लंबे दौरे, यानी कि कोई लंबा दौरा है, जैसे कि भारतीय ऑस्ट्रेलिया कहीं ज़्यादा दिनों के लिए जाना चाहता है, यानी कि 30 दिन से अधिक अगर कोई लंबा दौरा है, खिलाड़ी 5 पीस यानी कि 3 सूटकेस प्लस 2 किट बैग और 150 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकते हैं। उनके साथ सहायक कर्मचारी जो होंगे वो 2 पीस, 2 बड़े प्लस 1 छोटे सूटकेस और 80 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकते हैं। दूसरा जो होगा, अगर छोटे दौरे के लिए, यानी कि कोई छोटा दौरा है लेकिन दिन उसमें भी 30 ही है, तो उसके लिए जो लगेज पॉलिसी रहेगी वो कुछ इस प्रकार से है। खिलाड़ी 4 पीस, 2 सूटकेस प्लस 2 किट बैग और 120 किलोग्राम तक ही सामान ले जा पाएंगे। और जो सहायक कर्मचारी होंगे वो 2 पीस, 2 सूटकेस और मात्र 60 किलोग्राम तक ही वो सामान ले जा पाएंगे। घरेलू सीरीज के लिए जो लगेज पॉलिसी होगी उसमें खिलाड़ी 4 पीस प्लस 2 सूटकेस प्लस 2 किट बैग, यानी कि ओनली 120 किलोग्राम तक। जो सहायक कर्मचारी होंगे वो 2 पीस। रूल नंबर 4, यानी हर एक खिलाड़ी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलोर में सामान या व्यक्तिगत वस्तु भेजने के लिए टीम मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। यदि अलग अलग तरीके से कोई सामान भेजा जाता है तब आने वाली एक्स्ट्रा लागत खिलाड़ी को वहन करनी होगी। रूल नंबर 5, यानी कि पर्सनल स्टाफ जैसे पर्सनल मैनेजर, शेफ, असिस्टेंट और
सिक्योरिटी पर किसी दौरे या सीरीज में बैन रहेगा जब तक कि इसके लिए बीसीसीआई से परमिशन न ली जाए। नंबर 6, प्रैक्टिस सेशन में रहना ही होगा, यानी कि बीसीसीआई ने यह भी रूल बनाया है कि अब हर एक प्लेयर को प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौजूद रहना ही होगा। किसी भी खिलाड़ी को प्रैक्टिस सेशन में जल्दी छोड़कर नहीं जाना होगा, यानी कि सीरीज या टूर्नामेंट के दौरान एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर टीम के साथ ही जाना होगा। भारतीय बोर्ड ने खिलाड़ियों के बीच बॉन्डिंग के लिए यह नियम बनाया है। रूल नंबर 7, यानी कि कोई भी खिलाड़ी विज्ञापन नहीं कर सकता। खिलाड़ियों को अब सीरीज और अलग अलग दौरे पर पर्सनल शूट की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान कोई भी खिलाड़ी विज्ञापन नहीं कर पाएगा। बोर्ड ने ये फैसला लिया है जिसके लिए खिलाड़ियों का ध्यान न भटके। यह फैसला बेहद ही अहम माना जा रहा है। नंबर 8, यानी कि विदेशी दौरे पर फैमिली के साथ ज़्यादा समय नहीं रह सकते हैं खिलाड़ी। विदेशी दौरे पर अगर कोई क्रिकेटर 45 दिनों तक रहता है तो उनकी पत्नी और 18 साल से छोटी उम्र का बच्चा एक सीरीज में 2 हफ्ते के लिए उनके साथ रह सकते हैं। इस दौरान बीसीसीआई उनके रहने का खर्चा उठाएगी, लेकिन बाकी सारा खर्चा खिलाड़ी को उठाना होगा। वहीं कोच और कप्तान के साथ बातचीत के बाद ही कोई भी परिजन या अन्य कोई एक फाइनल तारीख को खिलाड़ी के पास आ सकता है। वहीं इस दौरान अगर कोई खिलाड़ी नियम तोड़ता है तो कोच, कप्तान और जीएम ऑपरेशन इसके जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा समय सीमा खत्म होने के बाद का खर्चा खिलाड़ी खुद उठाएगा। रूल नंबर 9, यानी कि ऑफिशियल शूट और फंक्शन में हिस्सा लेना होगा। जब भी बीसीसीआई के ऑफिशियल शूट, प्रमोशन और अन्य किसी तरह का प्रोग्राम होंगे तो उसमें हर खिलाड़ी को हिस्सा लेना होगा। ये फैसला खेल को बढ़ावा एवं हितधारकों के फायदे के लिए लिया गया है। रूल नंबर 10, यानी कि सीरीज खत्म होने पर घर जल्दी नहीं आ सकते कोई भी प्लेयर, यानी कि हर प्लेयर को दौरे के खत्म होने तक टीम के साथ रहना होगा। सीरीज जल्दी खत्म होने पर भी प्लेयर को भी टीम के साथ रहना होगा। हर एक प्लेयर टीम के साथ तय तारीख पर लौटेगा। इस दौरान कोई भी प्लेयर जल्दी घर नहीं आ पाएगा। ये फैसला टीम के बॉन्डिंग में लिया गया है। आईपीएल से बाहर होने का भी खतरा मंडरा सकता है, यानी कि गाइडलाइंस के आखिरी में बीसीसीआई ने कहा है कि सभी खिलाड़ियों से उपरोक्त दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अगर कोई खिलाड़ी इसमें से किसी भी चीज़ का पालन नहीं कर पाता है तो उसे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन और हेड कोच से इसकी परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी इसमें गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई खिलाड़ी इन पॉलिसी का सही ढंग से पालन नहीं करता है तो बोर्ड उसे टूर्नामेंट्स, सीरीज और यहाँ तक कि आईपीएल में से भी बैन कर देगा, यानी कि उसे खेलने नहीं देगा। इसके अलावा बोर्ड खिलाड़ियों की सैलरी और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर सकता है। आप सोच कर देखिए कि बीसीसीआई ने कितने कड़क नियम लागू किए हैं और ये जितने भी फैसले हैं ये कहीं ना कहीं टीम बॉन्डिंग से रिलेटेड फैसले हैं, ताकि कहीं ना कहीं जूनियर और एक सीनियर प्लेयर के बीच में बॉन्ड रहे, एक अच्छा माहौल रहे, एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे। और बीसीसीआई चाहता है कि आगे जो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारा क्रिकेट है उसमें काफ़ी सुधार होगा। अब देखना ये भी होगा कि कितने खिलाड़ी इन रूल को फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी इन रूल को फॉलो नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं उसका जो कैरियर होगा उस पर खतरा ज़रूर मंडराएगा। लेकिन हर कोई अगर देश के लिए खेलना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसे इस खतरे से बचना ज़रूर होगा। बाकी आगे भी हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ क्रिक न्यूज़ इंडिया 11 पर। थैंक यू, धन्यवाद।